गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम नाभिक की संरचना से संबंधित और भी बातें बताएंगे। जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि नाभिक परमाणु में किस प्रकार स्थित होता है, उसके कौन कौन से मूल कण होते हैं और उन कणों का द्रव्यमान क्या होता है और आवेश क्या होता है और एक दूसरे से किस प्रकार से अंतर संबंधित होते हैं। आज मैं आपको नाभिक की त्रिज्या की बात करेंगे। कहने का मतलब है परमाणु के नाभिक की त्रिज्या r समानुपात a की पावर 1/3। कहने का मतलब परमाणु के नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। जैसे हमें पता है a को हम बोलेंगे द्रव्यमान संख्या, a को हम यहाँ कहेंगे द्रव्यमान संख्या और r यहाँ पर है नाभिक की त्रिज्या, r यहाँ पर है नाभिक की त्रिज्या। फिर इस प्रकार से r बराबर r0 a की पावर 1/3, r बराबर r0 a की पावर 1/3। अब यहाँ पर r0 समानुपाती नियतांक है जिसका मान होता है 1.2 गुना 10 की पावर -15 मीटर। कहने का अर्थ है जो नाभिक की त्रिज्या है r या r0 a की पावर 1/3 अर्थात जो नाभिक की त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। जैसे मैं यहाँ एक उदाहरण लेना चाहूँ तो 13 एल्युमिनियम 27। कहने का अर्थ है एल्युमिनियम की यहाँ द्रव्यमान संख्या 27 है। जैसे यहाँ एल्युमिनियम की द्रव्यमान संख्या है 27। फिर इस प्रकार से ये आ जाएगा नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या r बराबर यहाँ पर r0 a की पावर 1/3 या r बराबर r0 का मान है 1.2 गुणा 10 की पावर -15 और 27 की घात 1/3 या r बराबर 1.2 गुणा 10 की पावर -15, 27 का घनमूल होता है 3 या r बराबर 3.6 गुणा 10 की पावर -15 मीटर। हमें पता है 10 की पावर -15 मीटर 1 फर्मी मीटर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से r बराबर हो जाएगा 3.6 फर्मी मीटर। ये हुआ नाभिक की त्रिज्या जो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है। इसके बाद हम बताएंगे आपको नाभिक का आयतन। नाभिक का आयतन जैसे हमें पता है परमाणु के नाभिक में दो प्रकार के मौलिक कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है जिससे एक बिंदु पर सकेंद्रित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो नाभिक की संरचना होती है, ज्यामितीय संरचना होती है, वह गोलाकार होती है और इस प्रकार से जो नाभिक का आयतन होगा यहाँ पर नाभिक का आयतन यहाँ v बराबर 4π/3 r³ जो गोले के आयतन का सूत्र है। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 4π/3 r³ का मान है, r का मान है r0 a की पावर 1/3 a³। ये आ जाएगा v बराबर 4π/3 r0³ इंटू a, 4π/3 r0³ इंटू a। अब यहाँ पर पाई नियत है, r0 नियत है। इसका मतलब ये हुआ किसी परमाणु के नाभिक का आयतन उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। परमाणु के नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। द्रव्यमान संख्या जितनी अधिक होगी
वह नाभिक उतना बड़ा होगा, और द्रव्यमान संख्या जितनी कम है वह नाभिक उतना छोटा होगा। और जो द्रव्यमान संख्या है परमाणु के नाभिक की, वह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होता है। जो द्रव्यमान संख्या है परमाणु के नाभिक की, वह उसकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होता है। फिर अब हम आपको इसके बाद इसी से संबंधित बात बताएंगे कि नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व। जैसे कि हमें पता है किसी भी पदार्थ का घनत्व, कोई सा भी पदार्थ है, उस पदार्थ का घनत्व द्रव्यमान और आयतन के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। अब घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करेंगे, द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करेंगे और आयतन को v से प्रदर्शित करेंगे। मतलब घनत्व रो बराबर m/v। अब यहाँ पर द्रव्यमान हम किसका ज्ञात कर रहे हैं? नाभिक का। नाभिक में कौन कौन से कण हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में द्रव्यमान संख्या का गुणा करें तो कुल द्रव्यमान प्राप्त होगा। और हमें नाभिक का आयतन पता है, नाभिक का आयतन है 4π/3 r0³ × a, क्योंकि यहाँ पर नाभिक का आयतन है 4π/3 r0³ × a। अब यहाँ a से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा यहाँ पर घनत्व रो बराबर 3 ऊपर गया 3m/4πr03, 3m/4πr03। ते आ जाएगा रो बराबर 3m प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, 4 पाई का मान 3.14, फिर r0³ 1.2 × 10⁻15 का होल क्यूब। यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से रो बराबर 3 × 1.67 × 10⁻27 बटे 4 × 3.14 × 1.728 × 10⁻45। और इस प्रकार से हल करेंगे तो आ जाएगा 2.29 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति घन मीटर, या रो बराबर 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति घन मीटर। नाभिक के घनत्व से दो मुख्य बातें हमें समझ में आती हैं या ज्ञात होती हैं। पहली बात कि जो किसी नाभिक का घनत्व होता है वह द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात सभी नाभिकों का घनत्व समान होता है। चाहे सबसे छोटा नाभिक हाइड्रोजन का नाभिक हो या बड़े से बड़े नाभिक यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम के नाभिक हो, सभी नाभिकों का घनत्व समान होता है और यह कभी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। और सभी नाभिकों का घनत्व रो बराबर 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति घन मीटर के बराबर होता है। अर्थात सभी नाभिक का घनत्व 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति घन मीटर के समान होगा और यह कभी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। धन्यवाद।